मातृशक्ति आप सब मन बैठे हो और पितृशक्ति मंच पे उपस्थित है और जते खमर समाज गंगा ये भवन में सब तरफ बैठे हैं। एक बार जय घोष के नारा लगाएंगे, बोल भारत माता की, भारत माता की। अब वो महान आत्मा जो आदिवासी समाज का नहीं, गौड़ समाज के मान सम्मान स्वाभिमान लगाती रानी दुर्गावती, ओकर हमन नारा लगाएंगे। मैं आप मन ला कहूँ, रानी दुर्गावती अमर रहे, मुट्ठी बांध के दोनों हाथ ला अपन सब मन ला कहना है, अमर रहे अमर रहे। ये अमर रहे के घोषणा जो बाहर बैठे हैं वह मन ला यहाँ से करना है, ताकि पूरा मोहल्ला मानपुर अंबागढ़ चौकी में एक संदेश जाए कि पूरा जिला के गौड़ समाज के और आदिवासी समाज के मन सबके सब चौकी के गोंडवाना भवन में सकला करके बृहद रूप से रानी दुर्गावती के पुण्यतिथि का मनाते हैं, है ना। रानी दुर्गावती अमर रहे। यहाँ तो हाथ उठा थे लेकिन बाहर में हाथ नहीं उठा थे। और जे काम पर आए हन, जेखर नाम ला सुमरे बर आए हन, ओखर नाम ला नहीं सुमरबो तो आज के आयोजन कैसे सफल होगी। और अतेक अतेक हम सगा मन भी आगे हैं, पूरा सगा समाज है। और अगर ये मन देखी कि यहाँ के मातृशक्ति और पितृशक्ति मन तो आज ढीला ढाला है, तो हमारे मन के बेइज्जती हुई। एक उत्साह, ऊर्जा, उमंग, शिक्षा, ज्ञान ये सब लेके जाना है। रानी दुर्गावती अमर रहे, रानी दुर्गावती अमर रहे। दुर्गादेव की ये उत्साह बने रहे। अभी हमारा आज के आयोजन समिति लक्षिता है कि कार्यक्रम के बीच में पानी गिर जाही तो हमार सबको आयोजन हर चोरो बोरो हो जाएगी, है ना। अब हमार मन के चिंता है पानी ला गिरना चाहिए, गिरना चाहिए कि नहीं गिरना चाहिए, गिरना चाहिए। आज से 3 रोज पहले 2-3 किसान मन मोला कि महाराज जटका धान ला हमन खेत में छीटे हैं तब भतात थे, रोपा लगाए हन अटिया थे, पानी गिरही कि नहीं गिरही। मैं कहो मैं हर अपन राजनीतिक जीवन में रानी दुर्गावती के पुण्यतिथि होते ओला में है, पक्का जानकों में है। और वो दिन पानी गिरते तो आप सब मन के आशीर्वाद से आज रानी दुर्गावती के आशीर्वाद हमल्ला मिला थे। एक बार जोरदार ताली से सम्मान। आज के ये सुघर आयोजन रानी दुर्गावती आज ही के दिन, आज ही के दिन उनका पुण्यतिथि है। आज ही के दिन हमर बीच से सब आदिवासी मन ला संदेश और अपन सम्मान ला कैसे बचाना चाहिए ये बता करके आज ही के दिन ओहर देवलोक होइसे। और आज हमन 461वीं कते 461वीं जयंती हमन मनात हन। आज ऐसा ये हमन मन पर आज के दिन बड़ा सौभाग्य के, पुण्य के, गौरव के दिन है। आज के दिन के एक बार फिर ताली से सम्मान।
रानी दुर्गावती जेकर कथा कहानी मान और स्वाभिमान जितना किया जाए उतना कम है। एक महिला कम समय में रानी होकर के अपन लड़का अपन राज अपन पाठ लग कैसे बचाई, इला हमला रानी दुर्गावती के जीवनी से हमला सीखना चाहिए। मुगल बादशाह अकबर की और अकबर के सेना असफ अली खान की कि रानी बात न मान ले, अकबर के गोड़ ला भर ले तो राजपाट सब बात चली। लेकिन रानी की अपन स्वाभिमान ला बेच के अपन राज के सब जनता के आत्मा ला गिरवी में धर के मुगल बादशाह के गोड़ में जाके गिर जाऊं और बाद में ये सफ्ता गोड़ मल्ला मुसलमान बनाई नहीं चाहिए। मौला इसे कोई भी समझौता और सुझाव, जब तक गौरमन जिंदा रही तब तक हम अपन अस्तित्व पर लड़ेंगे। और ये दुनिया है जब तक प्रकृति रही तब तक गौर समाज और आदिवासी समाज रही। जहाँ बता दे तो बादशाह 3 बार भीषण युद्ध हुई, हजारों संख्या में मुगल मन मरी, हमर गोल समाज के हजारों सेना मन खत्म हुए, लेकिन अपन आत्म स्वाभिमान ला अपन सम्मान ला मन बचा के रखी। और आखिरी लड़ाई में जब रानी दुर्गावती सब तरफ से घिर गई ता अपन जोकर हाथी ला चला से वो हाथीवान लकीस बाबू से मोला मार देती तो हाथीवान तीस नहीं मैं तोला बचाता पूरा दुनिया ले जाऊँ और दुनिया ले जा करके वहाँ तो सब वहाँ बचाएंगे आपला और वहाँ पर आपके उपचार करेंगे किस नहीं। अगर सेना के बीच में अगर रानी दुर्गावती का कोई नहीं दिखी तो हमारी सेना हड़बड़ा जाएगी, हमारे सेनापति कहाँ चल दी। एक स्थिति मैं सेना के बीच में रहूँ और मैं मुगल सेना के आँख जनाऊँ ते हम बोला मार करके, लेकिन ओखर हाथीवान जो रही से महावत ओखर नाम से गन्नुस बार बार असी के नहीं दाई मैं तोला बचाऊँ, नहीं दाई मैं तोला बचाऊँ। और हाथी के नाम रही से समरस, और हाथी जो है बिल्कुल रानी की एक एक बात ना माने, जैसे उठ कहे उठ बैठ कहे बैठ। और उसके गन्नू सिंह ओखर आखिरी का सिपाही जो ओखर साथ रही, गन्नू सिंह बड़ा अर्जी करीस नहीं तोला बचाबो, बोलिस नहीं मैं लड़ाई के बीच में मैं नहीं जाऊँ, अब मोर स्थिति ठीक नहीं है। 4-5 मोर दोनों आँखी में तीर पड़ गए हैं, मोर पेट में तीर पड़ गए हैं, अब मोर स्थिति नहीं है, मोर शरीर हर शिथिल हो। अब ये लड़ाई ला अब तुम अल्लाह लड़ना है, इस संदेश का तोला बताना है कि अपन हाथ से कटार निकाली सब थप ले अपन सीना में मारी और उनके वो हर शहीद। ऐसे भी समर रानी दुर्गावती ने तो आज ये जितना हमन बैठे हैं ना यहाँ गोमाला भवन में, वो सब हमन के मंदिर मस्जिद में बैठे थे जाके मस्जिद में काबर सब लोग हमन के शर्त रहे मुगल मन मरो और नहीं तो जात न बदलो। तो आज ऐसे एक महान योद्धा और हमारे समाज के मुखिया रानी दुर्गावती के जयंती में हम सब मनाए हैं। आज के आयोजन के आप सबों मन ला बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामना। एक बार ताली से आपके स्वयं के सम्मान। और सबले ज़्यादा मोला खुशी ये हुई कि मोला परसों बताई थी समर समिति के माध्यम से कि ये पारी रानी दुर्गावती के जयंती में पुण्यतिथि में पूरा मोहला मानपुर के हमारे समाज के सियान मन मुरादार मन सब आयोजन में आते। तो ये सुन करके बड़ा अच्छा लगी कि ये आयोजन
एक जिला स्तरीय आयोजन हो गए और आयोजन भव्य हो गए। जतेक भी अतिथि यहाँ मन बैठे हैं सब बड़ताली से सम्मान। आदिवासी 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 मतलब आदि से वासी। हमर कोई हिसाब किताब नहीं, हमन कब आए, कैसे आए, कहाँ आए, हमारे बारे में ना कोई इतिहास है और ना ही हमारे बारे में यहाँ के इतिहासकार मन कुछ लिख पाए हैं। इतिहासकार मन भी शोध करते हैं अध्यक्ष महोदय, तो आपस में लड़ पड़ते हैं, मैं लिखते सही हो कि थे लिखते सही है करते। लेकिन मैं अत्यधिक जानता हूँ कि अगर आदिवासी नहीं होती तो ये पूरा देश में सभ्य समाज नहीं आती। कई इतिहासकार मन के मानना है कि पहली गोड़ी भाषा आई और गोड़ी भाषा से छन के तमिल भाषा आई और तमिल से छन करके संस्कृत के पैदा हुई। मतलब संस्कृत जिला देव भाषा की थे। तो जरा आप मन कल्पना करो कि हम देवता के भाषा ला बोलत रहे, तो आदिवासी से छोटे मोटे जाति नहीं है, प्रकृति ला देने वाला है, समाज ला देने वाला है। आदिवासी कभी काकरों से नहीं मांगे। मैं आप मतलब छोटे छोटे उदाहरण बताऊं मैं है, ये देश में छत्तीसगढ़ सहित पूरा देश में जतेक भी बड़े बड़े बांध बने हैं, बड़े बड़े नदी में बने हैं, लेकिन कोई भी बांध जो है शहर में नहीं बने हैं, गांव में बने हैं। और कौन सा गांव में बने हैं? जहां आदिवासी के संख्या मन है। आदिवासी मन बांध बनाए बर, देश के विकास बर अपन गांव, अपन भूया, अपन देवता, अपन दिही ला छोड़ करके अन्य जगह जाके बसीन। ये आदिवासी जो समाज बर, देश बर इतना वो मन सब देते। आज जंगल में कोयला निकला थे, फलाना निकला थे, सब आदिवासी के गांव के बीच में। देश के संस्कृति उन्नति बर एमन हर अपन गांव, अपन देव, अपन दिया छोड़ छोड़ करके अलग जाके बसत है। समोर बताए के मतलब है आदिवासी वो समाज है जो उन्नत समाज के पैदाइश है और ये उन्नत समाज ला उखड़ मन के दान है। ये आदिवासी एक बार अपन सम्मान में जोड़ा कर। हमारे आदिवासी मन में एक ठन कमी है। का कमी है कि हमन हाँ दारगो के चक्कर में ज्यादा रिथन। सही है गलत? चौकी मोहला मानपुर जिला है। चौकी राज, पाना बरस राज, कोराचा राज, किनारे में महाराष्ट्र लगे हैं मुरुम राज, किसी कोटगुल राज में। देखो हमार समाज की, अभी मैं माता बहनी मतलब बताना चाहूँ, हमार समाज में कई धन गौटिया मालगुजार हावे ना, जे मन पहली कसहा तारी में खात नहीं है। हमार माता मन आई थी पैरी चांदी के सब दिखत है, आज सब नदार है। सही गलत? कहाँ चल्लिस कांसा के थारी ऐसी पैरी है, सब चल्लिस भरती है ना, सब चल्लिस भरती है। तो नशा के विरोध हम सब मन का करना है। ये नशा जो है, ये नशा के कारण कई आदिवासी परिवार समाप्त हो गए, रोड में आ गए। मोला तो ये समझ में नहीं आए कि आदिवासी मन दारू ला पिया थे, ये दारू आदिवासी मन ला पिया थे। सही है गलत? और जब दारू आदमी ला पिए ला शुरू कर दी तो फिर उसका कोई ठिकाना नहीं। सही की गलत? गांव गांव में भी आज भी स्थिति है।
अभी भी जो सरकारी चावल मिला थे, एक आध कोई देखे तो धोई चावल ला बेच के कतेक व्यक्ति खा के आ जाते पता नहीं चलता। सही है गलत? सही। तो हमार मात्र शक्ति मन ला जागना है। अगर रानी दुर्गावती ये ठान लेती कि मोला मरना नहीं है, मोला राजपाट करना है, शासन करना है, शासन के भोग ला भोगना है, तो वो अकबर से समझौता कर देती। भले जात बदल जाए, पात बदल जाए, लेकिन रानी बन के तो रहती। लेकिन रानी दुर्गावती कोई भी परिस्थिति से समझौता नहीं करती। तो उसमें आत्मन मात्र शक्ति हो, तो मात्र शक्ति आत्मन जागरूक रहो। और ये नशा विरोधी कार्यक्रम में आत्मन हमेशा सहयोग और बढ़ चढ़ के भाग लो ना। और अपन घर से पहली शुरुआत करो। अपन घर ला छोड़ के दूसर घर ला देखना नहीं है। नहीं तो ऐसे करत करत पता चली कि सब कार्यक्रम कहाँ फिर हो चुका है ना। अब दूसरा विषय, अभी इतना ईसाईकरण चालू हो गए हैं कि औंधी से लेकर के कोरचा टोला में एको गांव, एको पारा, सब जगह ईसाई मन कहाँ कहाँ से कौन जात के न कौन जात के सब बैठ के। और अभी मोहला मानपुर में गौण मन पादरी बन गए। अपन देवता मिला ठंडा कर दी और दूसर देवता के मन सेवा साक्षा कर। तो एकरों से भी हमल्ला बचना है। अभी मोहला मानपुर के सब सियान मन जो है भारी उठा पटक करत हैं। कई गांव में पादरी मन कुदा कुदा के भगात है, मारत है। ये सतत चलते रहना चाहिए। सही बात है, गलत बात है, सही बात है ना। तो आज के आयोजन के ये संदेश है हमर मात्र शक्ति मन का। काबर मात्र शक्ति अगर जाग देना तो पूरा परिवार सही हो जाए, और मात्र शक्ति अगर जाग गए तो पूरा देश और समाज ताकतवर हो जाए। ये आप सब मन के दायित्व है। धर्मांतरण के खिलाफ आवाज उठाना है। और जहाँ धर्मांतरण ईसाईकरण जरूरत है, नहीं माना थे तो हम अल्लाह बताना है, ताकि हमार समाज सुरक्षित रहे। अभी अंतर्राष्ट्रीय साजिश होते कि गौण मन कट्टर होते। अब गौण मन ला धरना है और गौण मन ला बिगाड़ के सब ईसाईकरण करना है। यही सब अंतर्राष्ट्रीय साजिश चलत है। तो इनमें आप सब मन ला जागरूक रहना है। ये आज के आयोजन के मूल उद्देश्य। और आज के आयोजन बढ़िया भव्य स्तर से हुई। पूरा समाज गंगा यहाँ पे आके बैठी। एक बार सम्मान में और जोरदार कर। और आखिरी में मोर मन के बाद मैं जब भी या सियान मन भी बैठे हो, मैं जब भी समाज में जाता हूँ तो मोर कोशिश रही थे कि खाए पतरी के कूड़ा लोग पहली दे का खाए पतरी के कूड़ा लोग पहली दे। काबर इतना अनाज के फेंकनी हो जाते, ये हमारी चिंता के विषय है। हम सब मन किसान, सब किसान, बहु किसान, और अनाज ला जब हम पैदा करते तो कितना तकलीफ से पैदा करते न पैदा तकलीफ होते ना। और जब हम समाज में जाता हूँ तो चौथा ले देता हूँ और अनाज के अपमान करके फेंक देता हूँ। जिनमें आप सबके भागीदारी है। तो आप सबों मन से आग्रह है कि अनाज के उपयोग को मैं कहीं भी जाता हूँ ना तो हमेशा किठों में मजाक में कि खाना ला मलेशिया देना, मैं जे गाँव मांगो वही दो, लेकिन अनाज फेंकाए मत। हम किसान मन अपन अनाज के कदर नहीं करेंगे तो फिर कौन करी कदर।
तो ये चीज हम सब मन ला ध्यान रखना है। हमारे समाज गंगा भी आप मन बैठे हो, आपो मन से निवेदन है कि आप जब कभी भी सामाजिक बात वात जो भी रहे, अनाज की कदर हमन नहीं करेंगे। हमन प्रकृति के उपासक है। बोलो रानी दुर्गावती की, बुढ़ा देव की। हमन हा प्रकृति के उपासन किसान आदमी हमन ला ज्यादा दायित्व बनते कि हम अपन उपजे अनाज के मान ला राखन, और जे उपजे अनाज के मान ला नहीं रखे ना ओकरे कोठी जल्दी खाली होते। सही है गलत? तो आप सबों मन से आग्रह है, आप सबों मन का भोजन की व्यवस्था है। आप मन आराम से भरपेट भोजन खा के जाओ, है ना। पानी ला झन डर रहू, और पानी ला तुम डरा जाऊ तो फिर पानी गिरे ला छोड़ दी। हमारे सियान मन के कहावत है, अभी 25 मई से लेकर के 2 जून तक के नौतपा रीस ना 9 दिन की, और 9 दिन एको दिन घम ले घाम नहीं हुई, पूरा पानी गिरी, है ना। तो सियान मन की थे नौतपा में 2 दिन घाम नहीं निकली तब मूसवा बाढ़ते, मूसवा के प्रकोप होते। नौतपा में 4 दिन अगर घाम में नहीं निकली तो बिच्छू और सांप एकर मन के पैदाइश ज्यादा होते। नौतपा के 9 दिन में अगर 6 दिन घाम नहीं निकली तो अनाज खाने वाला जितना जो कीड़ा है, कीट पतंगा, एकर उत्पादन ज्यादा होते। और नौतपा के 9 दिन अगर घाम नहीं निकली तो मान के चलो बेरा में बरसात नहीं होए, अकाल के लक्षण आते, आंधी तूफान आते, किसान बर मुसीबत होते, उत्पादन कम होते। ये सियान मन की थे। अब माता मन बताओ ये बात सही है कि गलत है? सही। तो हम सब आज के आयोजन में मन से बुढ़ा देव ये प्रार्थना करन कि काली परसों से पानी थोड़ा गिरेला शुरू करे है, हम किसान मन के मान सम्मान ला रागवे, और ये दारी बरसात अच्छा हो, किसान की किसानी अच्छा हो, सब घर के कोठी अनाज भरे, और हम सब किसान मन संपन्न रहन। ई भावना के साथ आज के आयोजन के लिए समापन करत हो। और साथ ही साथ आज के आयोजन में पूरा जिला से पहुंचे हुए